ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सर पर हाथ तुम्हारा हो, सर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव पर इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में अपने अल्प समय में ही ऊंचाई को प्राप्त किया है। इसका कारण एकमात्र यह है कि इसमें जो आचार्य भगवान का आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का जो सम्यक समाधान है, जो समाधान प्राप्त हो रहा है, जो देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और अपने मन में जो उठने वाले उथल पुथल है, जो समीचीन विकल्प है उसका शांत करने वाला या उसकी समाधान की सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। इस कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूत्र संचालन कर रहे हैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। यह दो ऐसे विशुद्ध रत्न हैं जो अपने अपने गुरुवर आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज के प्रतिमूर्ति है। उनके कहे हुए प्रत्येक शब्द को अनुसरण करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में जो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है उससे बहुत सारे लोग या देश विदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं विनय करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालन करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। हम सभी का ये महान पुण्योदय है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह सम्यक समाधान प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रारंभ किया। और विकल्प किसी एक का हो सकता है, लेकिन उसका समाधान जो प्राप्त हो रहा है उससे अनेकानेक जीवों को संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ऐसा यह अनूठा उपाय सम्यक समाधान और देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प, समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमुक्त विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में कहीं ऐसा वर्णन है कि जिन बिंब जिन चैत्यालय केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु दूसरे ग्रहों में भी स्थित हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। हाँ, ये परम सत्य है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में
जो अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्य चैत्यालय की जो व्याख्या है वह मात्र हमारे इस मध्य लोक के इस भू पर या पृथ्वी पर नहीं है, अपितु जो अन्य भी पृथ्वियाँ बताई गई है उनमें से जो नरक की भी ऊपर की पृथ्वियों में यानी ऊपर के नरकों में भी अकृत्रिम चैत्यालय और जिनबिंब हैं। साथ साथ जो देवलोक की देवगति के जीवों का जो विमानिक यानी वैमानिक जीवों का जो स्थान है जिसे विमान कहा जाता है, 16 स्वर्ग आदि कहा जाता है, वहाँ पर भी अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय है। साथ साथ जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष प्रकार के देव हैं उन भवनवासी देवों पर भी देवों के निवास स्थानों में यानी भवनों में भी अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय आदि है और उनकी संख्या स्पष्ट रूप से आगम में निर्धारित की गई है। और रहा विकल्प आपने जो अन्य ग्रह आदि के विषय में कहा है, भले ही वह ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य चंद्र ये सब कुछ हमारे आगम में जिन्हें ज्योतिष देवों के विमान कहा जाता है उसे ही वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ग्रह आदि कहना प्रारंभ किया। जैसे इस जम्बूद्वीप के निमित्त से 2 सूर्य 2 चंद्र है, ऐसे उनकी जैसे जिस क्षेत्र पर या द्वीप पर समुद्र पर जो निर्धारित संख्या है उन निर्धारित संख्या के अनुसार प्रत्येक उन विमानों में यानी सूर्य विमान में चंद्र विमान में ये जितने ये ज्योतिष जाति के देवों के विमान हैं उनके ज्योतिष जाति के देवों के विमानों में भी अकृत्रिम जिन बिंब और जिन चैत्यालय है जो उनकी संख्या अपने अपने उन विमानों पे और गतियों के अनुसार आगम में निर्धारित की गई है। इसलिए इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य ग्रहों पर ये भी परम सत्य है। जिन ग्रहों पर पहुंचने का दावा आज का वैज्ञानिक कर रहा है चंद्र मंगल आदि, वह वास्तविकता में उस चंद्र मंगल आदि पे पहुंचा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य आता है और सूर्य की कक्षा के उपरांत चंद्र मंगल आदि ग्रह हमारे आगम के परिप्रेक्ष्य में है। और सूर्य की या सूर्य विमान की उस ग्रह जो सीमा है उसके पास से कभी भी कोई विमान यान पास से गुजरकर चंद्र पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सूर्य की इतनी प्रचंड ऊर्जा और उसका जो उद्योत नाम का आतप नाम का सूर्य चंद्र का जो नामकर्म का उदय है, इन नामकर्म के उदय से वहाँ तक पहुँचना वर्तमान के मनुष्य को संभव ही नहीं है, न यान के द्वारा न साक्षात रूप से। इसलिए यह भ्रम उत्पन्न करके वहाँ हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आगम की वाणी पर जिनवाणी पर श्रद्धा करते हुए में हमें यही निर्णय करने योग्य है कि जो ज्योतिष जाति के देवों के विमान हैं जिससे सूर्य चंद्र आदि कहा जाता है, उनके यहाँ भी अकृत्रिम यानी किसी के द्वारा नहीं बनाए गए शाश्वत ऐसे वह रत्नमयी जिन बिंब और जिन चैत्यालय आदि है, और इसी से ही आपको श्रद्धान बनाकर अपना सम्यक निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से महेश चंद जैन कक्का परम पूज मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी की अंत्येष्टि तपना में जाने के पश्चात अगले दिन श्री जी का अभिषेक शांति धारक करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंत्येष्टि और उसकी शुद्धि के बारे में हमारे देश में और हमारे समाज में वर्तमान में 2 प्रकार की परंपराएं चलती है। किन्हीं स्थानों में उसके लिए 24 घंटे का सूतक माना जाता है
और किन्हीं स्थानों में रात गई बात गई, इस बात को ग्रहण करते हुए दूसरे दिन अभिषेक पूजा मंदिर आदि जाने में आज्ञा प्रदान की गई। आगम के परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखें और समझें तो वहाँ आचार्य भगवंत की अपेक्षा से जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ 24 घंटे का व्याख्यान आया है, पर वह भी बात समझने योग्य है जहाँ पर जिस स्थान पर जैसी सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक व्यवस्था होती है उन व्यवस्था के अनुसार ही हमें कार्य करना आवश्यक, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहीं भी आपको यह उल्लेख नहीं मिलेगा कि इतने घंटे का और इतने समय का कोई ऐसा विशेष प्रावधान हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो वर्तमान में दो प्रकार की परंपराएं समाज में चल रही है, देश में चल रही है, तो हमें स्थानीय समाज और स्थानीय समाज की मान्यता के अनुसार ही निर्धारण करना होगा कि माना कि शाम को कोई अंत्येष्टि में गया है तो वह दूसरे दिन सुबह नहाकर मंदिर आदि पहुंच सकता है, यह भी परंपरा चल रही है। और कई स्थानों पर 24 घंटे यानी दूसरे दिन पुनः शाम के 5 बजे तक वह मंदिर नहीं जा सकते, यह भी परंपरा चल रही है। इसलिए आपके लिए तो यही सम्यक समाधान है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ समाज की और वहाँ उस स्थान की जैसी परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा के अनुसार ही हमें क्रिया को क्रियान्वित करना होगा, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। जैसी स्थानीय परंपरा सामाजिक परंपरा होती है उसके अनुसार ही हमें क्रिया करनी होगी, भले ही हम शुद्ध हो या भले ही हमारी परिणति कैसी हो, क्योंकि आगम में ये बात भी लिखी है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। लोक के विरुद्ध काम करके अपनी अपनी मनमानी करना भी आगम में किंचित भी योग्य नहीं कहा है। जैसी लोक की वर्तमान की समय की काल की उस क्षेत्र की परंपरा है, उस द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चारों का निर्णय करके ही हमें उसके विषय में स्वयं को और पूरे समाज को दिशाबोध करके निर्णय करना होगा। इसलिए वर्तमान में आपके स्थान पर क्षेत्र में समाज में जैसी परंपरा चल रही है उसके अनुसार ही आप कार्य करें और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प झांसी उत्तर प्रदेश से अमित जैन परम पूज मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या काल सर्प योग का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, यदि होता है तो उस काल सर्प दोष का निवारण कैसे करें। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो यह काल सर्प योग, विषकंठ योग और मृत्युंजय योग आदि जितने भी योगों की वर्तमान में व्याख्या प्रारंभ हुई है, वास्तव में यह योग ज्योतिष ये सब कुछ निमित्त भूत तो होते हैं, पर सर्वथा इनके ही निमित्त से या इनके ही कारण से हमारा जीवन अच्छा भला बुरा होता है, यह ज़रूरी नहीं होता। जैसे इन योगों की या इन निमित्तों की जो वर्तमान में कुछ लोगों ने, कुछ जीवों ने जो भाव बना के रखा है या उसका जो विशेष माहौल भिन्न बना के रखा है, वास्तविकता में ऐसा कोई भी व्याख्यान आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आगम में ये ज़रूर है कि ऐसे योग होते हैं, ऐसे निमित्त होते हैं, ये पर निमित्त निमित्त भूत ही होते हैं और स्वयं का उपादान, स्वयं का पुण्य एक तरफ होता है और ये सभी निमित्त एक तरफ होते। जो ये काल सर्प योग की आप बात कर रहे हो, ऐसे मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो श्री कृष्ण थे उनको भी ये काल सर्प योग था और ऐसा कहते हैं कि जो काल सर्प योग आता है उनके निमित्त से जो जितने
अच्छे कार्य है वो सब उल्टे होते हैं। धन संपत्ति आदि सब से परिग्रह से निराकरण होके वह दरिद्री गरीब आदि बनता है। पर अगर पुराणों को हम उठा के देखें, उनके योगों को, उनके भविष्य को अगर हम खोल के देखें तो कई सारे महापुरुषों के जीवन में यह योग संभव था। संभव क्या, उनके जीवन में साक्षात था। पर फिर भी उनके निमित्त से वह ऐसा कोई विपरीत कार्य उनके साथ इसलिए नहीं हुआ कि उनके साथ विशेष विशेष उनके पुण्य की सत्ता थी। इसलिए जो अगर आपको उस बात का विकल्प है तो उस विकल्प से दूर होने के भी उपाय आगम में बताए गए। जितने भी ज्योतिष के निमित्त से या वास्तु के निमित्त से कारण बताए गए हैं, ये मात्र और मात्र स्वयं के भीतर के विकल्प और मन के संतुष्टि का ही परिणाम है, जिसके निमित्त से यह अच्छा बुरा हमारे जीवन में घटित होता है। जिनको इस काल सर्प योग के बारे में पता ही नहीं है, उनके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। पर जिनको इनका दिमाग में बिठाल दिया गया है कि आपको काल सर्प योग है, आपका एक्सीडेंट में मृत्यु है, वह प्रत्येक समय में ही वैसे परिणमन और परिणाम करने से उसके साथ वैसा ही घटित हुआ करता है। इसलिए अगर वास्तव में आपको काल सर्प के विषय में कहीं, क्योंकि मुझे तो किसी विशेष आगम ग्रंथ में, आचार्य प्रणीत ग्रंथों में इन योगों के आदि के विषय में कोई विशेष व्याख्या, विशेष पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पर वह योग भी हुआ करता है, यह भी परम सत्य। उसके बचने के लिए मैं तो यही सबसे बड़ा उपाय कहना चाहता हूँ, आप प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की मनोभाव से परिपूर्ण अपने मन लगाकर अगर वास्तव में देव शास्त्र गुरु की आराधना करोगे तो बड़ा से बड़ा काल सर्प योग भी एक तरफ हो जाए। वर्तमान में भी जो जितने पंडित विद्वान इस काल्प सर्प योग का निवारण करने की बात करते हैं, उनके यहाँ भी यही मात्र कहीं मुनि सुब्रत नाथ की, कहीं पारसनाथ की, कहीं किसी परमात्मा की पूजा ही करने की बात कही जाती है। और 1, 2, 4 दिन करने की जगह आप प्रतिदिन संकल्प पूर्वक देव शास्त्र गुरु की आराधना, पूजा पाठ, जाप, तप आदि करना प्रारंभ करोगे तो नियम से इन योगों से बचने की संभावना है। और फिर इनसे करने के बाद भी अगर कुछ होता है तो वह अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, जैसा जीव जैसा भाग्य लेके आता है वह अटल है। उसे कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई जाप नहीं बचाने वाला। तब हम ये चिंतन करें, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। क्योंकि आप कितना ही मंत्र तंत्र जाप सब कुछ कर लेना, जो जहाँ पर जैसा नियत है, अनित्य भावना का चिंतन करते हुए, अशरण भावना का चिंतन करते हुए फिर जीवन का निर्णय भी कर ले। पर मुझे विश्वास है आप पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अगर देव शास्त्र गुरु की आराधना करोगे तो नियम से काल सर्प योग क्या, उससे भी कोई खतरनाक योग होगा तो वह भी टल सकता है। अपितु मेरा श्रद्धान, मेरा समर्पण, मेरा विश्वास उतना तगड़ा होना चाहिए, वैसा मेरा चिंतन और वैसा मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो नियम से काल सर्प जैसे ही नहीं, अपितु ऐसे अनेक दोष भी हमारे जीवन से मिट सकते हैं। इसलिए आप देवशास्त्र गुरु की आराधना करें। प्रतिदिन संकल्प पूर्वक उनकी आराधना करने से आपके सभी अशुभ योग टर जाएंगे। सबसे बड़ा गुरु का आशीष तुम्हारे लिए और प्रभु की भक्ति ही आपके लिए जीवन बदलने वाली हो जाए, यही आशीष के साथ आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती मीना नायक। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरा देव दर्शन का नियम है। यदि हम कभी बाहर जाते हैं तो 4-5 दिन हमें मंदिर नहीं मिलता, तो हम उस समय में हमें क्या करना चाहिए? हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो
आपका नियम किस प्रकार का है, आपने क्या संकल्प लेकर नियम लिया है, उस पर उसका समाधान और उसका उत्तर निर्भर करता है। आपने ये संकल्प किया है कि देवदर्शन के उपरांत ही हम भोजन पानी करेंगे, तो कितनी ही बड़ी सी बड़ी विषमता आ जाए, उस समय पर आपको बिना देवदर्शन के भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा संकल्प, हमारा नियम निर्धारित करता है कि हमारी भूल, हमारी गलती कहाँ पे हो रही। अगर हमने नियम संकल्प लेते समय ही ऐसा नियम लिया है, जब तक हम अपने नगर में हैं, जब तक हमारी शक्ति है, जब तक हमारी शुद्धि अनुकूलता है, उतने ही समय का अगर हमारा नियम है, तो उन 4-5 दिनों में आप भोजन कर सकते। पर आपने अगर बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई संकल्प किए या बिना कोई निर्णय किए ही सामान्य रूप से अगर नियम लिया है, तो आपको ये विचार करना होगा कि हमें स्वयं के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कायदे से तो आगम के परिप्रेक्ष्य में नियम वही होता है कि नियम कितना ही प्रतिकूल समय या विषमता आने पर वह नियम नहीं टूटना चाहिए, यही नियम होता है। और अगर वह नियम गुरु की साक्षी पूर्वक किया है, तो विशेष रूप से ऐसा आगम में कहा जाता है कि सब टूट जाए पर गुरु की साक्षी में लिया हुआ व्रत नहीं टूटना चाहिए। एक बात आगम में और भी लिखी है, व्रत भंगी महाभंगी, जो अपने व्रतों को तोड़ता है वह बहुत बड़ा भंग यानी अपने बहुत बड़े जीवन का नष्ट करने वाला हुआ करता है। इसलिए आपके लिए तो यही समाधान है और यही चिंतनीय विषय आपको प्रदान किया जा रहा है। पहले तो आप ये समझे आपने कैसा, किसके द्वारा और किन विचारों, किन भावनाओं के साथ नियम संकल्प लिया था। उन भावना, उन भावों को या उन नियमों को पुनः एक बार सोचकर आप स्वयं निर्णय करें। मैं तो यही कहता हूँ, एक जैनी व्यक्ति को कभी भी बिना देव दर्शन के मुख में पानी भोजन रखना ही नहीं चाहिए। फिर जैसे आपने संकल्प किया है, फिर आपका जैसा नियम है, गुरु से अगर लिया है तो उनसे मिलकर उसका प्रायश्चित या उसका निराकरण भी कर ले। पर मेरे परिप्रेक्ष्य में तो मैं आपको यही समाधान, यही सम्यक समाधान देना चाहता हूँ कि आपने जो नियम लिया है उसको जी जान लगाकर परिपूर्ण तरीके से पालन करें। अगर बाहर जाने के बाद आपका नियम छूट रहा है तो मैं कहता हूँ आपका बाहर जाना भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। आप ऐसा कार्य करें जिससे हमारा नियम ना टूटे, हमें देव दर्शन से वंचित ना होना पड़े। ऐसा पुरुषार्थ करोगे तो ही जीवन में उस नियम का और नियम के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता। एक छोटे से सियार ने लिया हुआ नियम अंतिम श्वासों तक पालन किया तो वह भी बनने वाला तीर्थंकर है, और हमें आगे अपना कल्याण करना है तो उस नियम को जी जान लगाकर संकल्प पूर्वक धारण करे और ना टूटने दे। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती साधना जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनुष्य के समक्ष रख रहे हैं। श्रीमती साधना जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से। नमस्ते। हे गुरुवर, मेरा विकल्प है, यदि अपन गंदोदक घर ले जाते हैं, किसी कारणवश यदि उसको नहीं लगा पाया, रखा रहा है, तो उसको क्या दूसरे दिन लगा सकते हैं, या उसमें जो लौंग वगैरह डली रहती है उसका क्या करना चाहिए? नमस्ते गुरुवर। गंधोदक एक परम पवित्र जल है जो कि परमात्मा के निमित्त से एक पूजनीय जल के रूप में हम गंधोदक आदि मानकर उसे उत्तम अंगों में लगाते हैं। पर यह एक श्रावक का विवेक हुआ करता है कि उस गंधोदक का प्रयोग हमें कितने जल्दी और किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत सारे जीव इन गंधोदकों को लेकर भ्रमित हैं। मात्र 1 दिन 2 दिन नहीं, कई महीनों तक उस गंधोदक को जो पानी आदि से बना है उसको रखकर उसको पूज्य मानकर प्रयोग करते।
मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, उस पानी की जितनी मर्यादा होगी उतनी ही उस गंधोदक की मर्यादा होगी। भले ही वह परमात्मा का अभिषेक रूप गंधोदक क्यों ना हो, अगर मात्र गुनगुने पानी से उसका भगवान का अभिषेक करके अगर वह गंधोदक गुनगुने पानी का है, तो उसकी जितनी 6 घंटे की 12 घंटे की मर्यादा है, उससे पहले ही हमें उस गंधोदक का प्रयोग करना होगा। चाहे आप घर ले जाकर भूल गए हो और उसे उस दिन नहीं लगा पा रहे हो, तो ये आपका विवेक रहित बना था कि आप घर ले जाकर उसका सही प्रयोग नहीं कर पा। अगर उसे लंबे समय तक रखने के उपरांत उस गंधोदक में अगर जीव उत्पत्ति हुई है, तो हमें गंधोदक की आसाधना का तो दोष लगेगा ही लगेगा, साथ साथ जो उसमें जीव उत्पन्न हुए हैं उनकी हिंसा का भी दोष लगेगा। इसलिए हम आराधना के चक्कर में जीवों की विराधना और गंधोदक की विराधना ना करें। जितनी शक्ति है उतना हम मंदिर में ही लगाए, बार बार घर ले जाकर पुनः घर में उसका विसर्जन कहाँ करेंगे, उस गंधोदक को कहाँ हम सराएंगे, ये सब कुछ विचार करके हमें अपने विवेक के द्वारा उसका प्रयोग करना होगा। पुनः मैं आपको यही बात दोहराना चाहता हूँ, गंधोदक की भले ही लौंग डाल के आपने मर्यादा करने का प्रयास किया है, लौंग डालने पर पानी की मात्र 6 ही घंटे की मर्यादा होती है। गर्म पानी की 12 या 24 घंटे की मर्यादा होती है, और 24 घंटे के उबले हुए पानी के बना हुआ गंधोदक भी 24 घंटे के भीतर ही हमें प्रयोग करके उससे यथास्थान व पवित्रता के साथ साथ उसको सराहना आवश्यक है। अगर हम समय पर उसको सरा नहीं रहे हैं या प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो नियम से हमें उसकी आसाधना का और जीवों की विराधना का दोनों प्रकार का दोष लग सकता है। इसलिए प्रयोग उतना ही गंधोदक ले, क्योंकि बहुत सारे जीवों का यह भी परिणमन होता है, बहुत सारा गंधोदक लेते हैं और बहुत सारे अंगों पर लगाते बहुत सारे छींटे जमीन पर गिर जाते। वहाँ भी उस गंधोदक की हम आसाधना कर रहे हैं। जो गंधोदक डिब्बी में हम ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ हमने रख दिया, कहीं अशुद्ध स्थान पे रख लिया, किसी अशुद्ध व्यक्ति ने उसे उठा लिया। गंधोदक अशुद्ध नहीं होता, पर फिर भी उसके निमित्त से हमें आसाधना और जीवों की विराधना का दोष लग सकता है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है, आप जितना आवश्यक है उतना ही वही मंदिर में प्रयोग करें। अभी कदाचित किसी घर के व्यक्ति को ले जाने के लिए आप देने के लिए ले जा रहे हो, तो उतना ही ले जाए जितना उसे लेने में योग्य हो, उसकी विराधना ना हो, ऐसा ही कार्य करें। और ऐसा ही कार्य करने के लिए आपके लिए यही सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम आप सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभु वाच पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे आप सुप्रभु वाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे इसका पुनः प्रसारण होता है। आप फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में जो उठने वाले विकल्प है उसको शांत करना चाहते हो या उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे या नीचे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। जो नंबर है व्हाट्सएप के, वह नंबर इस प्रकार है 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। अगर आप जीमेल के या ईमेल के उपभोक्ता हो और अगर आप जीमेल और ईमेल के माध्यम से हम तक समीचीन विकल्प पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं दोनों गुरुजी के चरणों में, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।